बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़हद हारिस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बोहरे सफ़ेद चादर पर नमाज़ पढ़ते हैं जो कि सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस होती है। ये मुसल्ला बोहरे अमूमन अपने साथ लेकर सफ़र करते हैं। अलबत्ता अगर कहीं ये मुसल्ला यानी सफ़ेद चादर मैसर ना आए तो फिर किसी से सफ़ेद धुली चादर मुस्ताल लेकर उस पर सलात अदा कर लेते हैं। नमाज के निहायत पाबंद होते हैं और बग़ैर अपनी मखसूस सुनहरी कामदार टोपी के नमाज नहीं पढ़ते। चूँकि बनु अब्बास का सरकारी लिबास सियाह रंग का होता था, सो उनकी मुखालफत में बोहरों का मजहबी लिबास सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल होता है, जिसको ये अपनी मजहबी मजालिस, जमात खाने आने जाने में और मुहर्रम में ज़ेबतन करते हैं। अमूमन जो हजरात ज़्यादा मजहबी होते हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर यह लिबास और टोपी पहने रखते हैं। ये लिबास सफ़ेद शेरवानी, उचकन, पजामे और सफ़ेद सुनहरी काम वाली टोपी पर मुश्तमिल होता है। 20 साल की उम्र होने पर लड़के की धूमधाम से सालगिरह मनाते हैं, जो उनके यहाँ एक तरह से मजहबी तकरीब समझी जाती है, जिसमें दाई मुतलक या उनके नाइब यानी माजून या आमिल से लड़के के लिए खुसूसी दुआ करवाई जाती है। मैं खुद इस तरह की एक तकरीब में शरीक रहा हूँ। हर भोरी के घर और दुकान में इनके मौजूदा दाई मुतलक, जिनको ये सैयदना पुकारते हैं, की तस्वीर आवेज़ा होती है, जबकि इन्हीं सैयदना की एक छोटी तस्वीर हर बोहरी मर्द व औरत, बच्चा और बच्ची बरकत की गर्ज से अपने बटवे में रखता है। घोड़ा बोहरों के यहाँ पसंदीदा जानवर माना जाता है, जबकि हिंदुओं से तनफ़ुर की बिना पर हाथी को सख्त नापसंद करते हैं और घर में किसी सूरत इसकी कोई तमसील या शबी रखने को अज़हन नापसंद करते हैं। अलबत्ता इनके घरों में घोड़े की तस्वीर व तमासील अक्सर नज़र आ जाती हैं। हिंदुओं से तनफ़ुर के सबब ही ये अपने बैतुल खला में हिंदू पंडितों की मखसूस लकड़ी की चप्पलें, जिनको खिड़ाउन कहा जाता है, पहनते हैं। हर भोरी के घर में आपको वॉशरूम में खिड़ाउन नज़र आती हैं। इस खिड़ाउन को पहनकर बाथरूम जाना सर्कस की रस्सी पर चलना सा मुश्किल लगता है। मुझे खुद इस चीज़ का कई दफ़ा तजुर्बा रहा है। इनके बैतुल खलाओं में आम लोटे नहीं होते, बल्कि स्टील के मखसूस सिलेंडर शक्ल के लोटे होते हैं, जिनके आगे एक पतली और लंबी सी नाली से पानी बाहर आता है। ये लोटे बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जैसे पानी के लोटों से अमूमन घरों में पौधों को पानी दिया जाता है। बस इन लोटों के आगे पौधों को पानी देने वाले लोटों की तरह के शावर नहीं लगे होते। इस्तंजा करने के लिए इन मखसूस लोटों का इस्तेमाल भी किसी मुश्किल से कम नहीं। बैतुल खला में कमोड को नापसंद करते हैं और अशद मजबूरी ना हो तो हर भोरी के घर में बैतुल खलाओं में WC ही लगे होते हैं। वॉशरूम यानी बैतुल खला और बाथरूम यानी नहाने का कमरा अलग अलग होता है। बोहरी कभी वॉशरूम यानी बैतुल खला में वज़ू नहीं करते। ये ज़मीन पर बैठकर थाल में खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल का कोई तसव्वुर नहीं होता। मुख्तसर ख़ानदानों के लिए छोटे थाल होते हैं, जिसमें एक वक्त में 4 से 5 अफराद एक साथ खाना खा सकते हैं, और बड़े ख़ानदानों के लिए बड़े थाल होते हैं, जिसमें एक वक्त में 8 से 10 अफराद खाना खाते हैं। खाने की इब्तिदा ये हमेशा नमक चाट कर करते हैं, जो कि थाल के बीच में एक छोटी कटोरी या फिर ऐसी ही ढेर की सूरत में रखा हुआ होता है। खाने के इख्तिताम पर थाल को बिल्कुल साफ़ करके उठते हैं और हाथों से खाना खाते हैं। अलबत्ता मीठे के लिए चमचे इस्तेमाल करते हैं। गैर बोरी मेहमानों को उनके यहाँ खाना खाने में बहुत मुश्किल महसूस होती है, क्योंकि वो इस तर्ज के आदी नहीं होते। खाने का एक दाना भी नाली में नहीं बहने देते ये लोग। इसी सबब बोहरी ख़वातीन खाने के बर्तन धोते हुए तमाम बर्तनों को उंगलियों से चाटती जाती हैं कि कोई दाना बर्तनों की धुलाई के वक्त नाली में न चला जाए। दाऊदी बोरे नहायत ज़ईफ़ुल एतिक़ाद होते हैं। इनके यहाँ मज़हब के नाम पर कई अजीब चीज़ें राइज होती हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है तो वो इद्दत के दिनों में आईना नहीं देख सकती। घर में जितने आईने होते हैं सबको या तो हटा दिया जाता है या फिर उन पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया जाता है। इद्दत के दिनों में खातून ख़ास तर्ज का सिला हुआ मुकम्मल सफ़ेद लिबास पहनती हैं और सख्त पर्दे में रहती हैं। ये पर्दा इतनी सख्त नौइयत का होता है कि गोद के बच्चे तक से किया जाता है। आज से कुछ साल कबल मेरे एक बोहरी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया। मैं अपनी ज़ौजा, 3 साल की बेटी और 6 माह के बेटे के साथ दोस्त के घर ताज़ियत करने गया। मेरी ज़ौजा जब दोस्त की वालदा से मिलने अंदर जाने लगी
तो हमारे 6 माह के बच्चे को भी उन्होंने अपनी गोद में ले लिया, जिसके ऊपर मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, इस बच्चे को बाहर छोड़ के जाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इद्दत में गोद के बच्चे से भी पर्दा किया जाता है। इसी तरह आपको अक्सर बोहरों के छोटे बच्चों के कान के पास किसी मार्कर या पेन से अलिफ और नून लिखा नजर आएगा, यानी दाएं कान के पास गाल पर अलिफ और बाएं कान के पास नून लिखा जाता है। ये बच्चों को नजर बद से बचाने के लिए उनके सैयदना यानी दाई मुतलक की तरफ से बताया गया मशहूर वजीफ़ा है, जिस पर तकरीबन हर बोहरी अमल पैरा होता है। बोहरे अमूमन नमाज रोज़े के नहायत पाबंद होते हैं। इनके यहाँ दाढ़ी रखने का रिवाज आम है और दाढ़ी रखना फ़राइज़ में शामिल है। अमूमन दाढ़ी को छोड़ने का रिवाज है, तहम दाढ़ी के मामले में ये अहले सुन्नत के तरीक़ पर हैं। हर बोहरी खातून के लिए पर्दा लाजिम है, जिसमें चेहरा खुला होता है और कपड़ों के ऊपर अबाया की सूरत में एक फ़्रॉक सा लिबास पहना जाता है, जिनको ये हजरात रिदा बुलाते हैं। हर बोहरी अपनी कमाई का 5% बैतुल-माल में जमा करवाता है, जो कि इनकी ज़कात तसव्वुर की जाती है। अलबत्ता ये ज़कात बोहरी हर माह अदा करते हैं। बोहरे सूद के मामले में निहायत सख्त होते हैं और हर तरह के सूद से दूर रहते हैं। इसी सबब असर अशरियों के बरखिलाफ इनके यहाँ बैंक में नौकरी करना बुरा जाना जाता है और निहायत मजबूरी की हालत में ही कोई बोहरी बैंक में नौकरी करता है। ये अमूमन तिजारत पेशा होते हैं और तिजारत करने को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए प्रमोट करते और अपनाते हैं। किसी मामले में सूद से मुताल्लिक मामूली सी भिनक भी महसूस हो या शक हो तो फ़ौरन वो बई बातिल कर देते हैं। ये सब इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि बोहरों से मुताल्लिक़ सैयद तंदीम हुसैन साहब ने अपनी किताब इस्माइलिया बोहरों और आखानियों का तारुफ तारीख़ की रोशनी में ये बात लिखी है कि इनके यहाँ सूद हलाल होता है। ऐसी ही कुछ बात विकिपीडिया के उर्दू मज़मून निगार ने भी बोहरों के बारे में लिखी है, जबकि दर हकीकत में अपने ज़ाती तजुर्बे से बता सकता हूँ कि ये सूद के मामले में अहले सुन्नत से ज़्यादा सख्त होते हैं। यहाँ तक कि अहले सुन्नत के बाद मकातिब फ़िक्र में क़िस्तों की सूरत में ज़्यादा अदायगी का जो जवाज़ मौजूद है, उसको भी बोहरे सूद मानते हैं। यही वजह है कि हर बोहरी को बैतुल-माल से बिला सूद क़र्ज़ हसना मिलता है, जो नहायत आसान अक़सात और तवील मुद्दत में उसको उतारना होता है। कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों के बोहरों के बारे में मुख्तलिफ ख्याल और तजुर्बात हैं। किसी के नज़दीक ये बहुत अमीन कारोबारी होते हैं तो किसी के नज़दीक नहायत चालाक व अय्यार। अलबत्ता ज़्यादातर लोगों को कारोबारी सिलसिले में इनकी तारीफ़ करते सुना है। ये कारोबार में नहायत सादा होते हैं, छोटे से छोटा कारोबार करने में किसी किस्म की शर्म व खजालत महसूस नहीं करते। ख़ुद मेरे एक दोस्त के वालिद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सऊदी अरबिया में स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस किया और आखिर में अपने पार्टनर के धोखा देने पर कारोबार ठप हो जाने की सूरत में पाकिस्तान आए, तो नॉर्थ नाबाद कराची में 1000 गज़ यानी 2 कैनाल के वसी घर में रहने के बावजूद कचोरियों का ठेला लगाने में कोई शर्म महसूस ना की। मुझे याद है कि मेरा ख़ुद का दोस्त बिला किसी शर्म व खुजालत के मुझे बड़े शौक़ से अपने वालिद का ठेला दिखाने ले गया था। ये हाल तकरीबन तमाम बोहरियों का होता है। वो किसी भी काम में कोई शर्म व खुजालत महसूस नहीं करते, इल्ला ये कि वो हलाल हो। जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि इनके 91 दाई ताहिर सैफुद्दीन के सऊदी फरमारवा मलिक अब्दुल अजीज़ से नहायत करीबी ताल्लुकात थे और उन्होंने मलिक अब्दुल अजीज़ बिन सऊद को खाने काबा के अंदर लटकाने को कीमती पर्दे भी तोहफ़तन भिजवाए थे। इसी तरह से इनके 92 दाई बुरहानुद्दीन साहब के भी सऊदी हुक्मरानों से नहायत अच्छे रवाबित थे। यहाँ तक कि एक ज़माने में उन्होंने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़ब्र पर सोने का मकबरा बनाने की दरख्वास्त भी की थी, जिसको सऊदी हुकूमत ने रद्द कर दिया था। याद रहे कि जन्नतुल बकी में सैयदा फ़ातिमा की क़ब्र पर चढ़ाने के लिए सोने का जंगला बोहरियों के यहाँ पहले से मुंबई में तैयार पड़ा हुआ है, सिर्फ सऊदी हुक्काम से इजाज़त मिलने की देर है। बोहरों के यहाँ नौजवान लड़के लड़कियों का एक क्लब या ग्रुप बनाया जाता है। हर ग्रुप में 8 से 10 लड़के लड़कियाँ होते हैं। ये ग्रुप ख़ास दाई मुतलक़ की हिदायत पर बनाया जाता है ताकि लड़के लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लें। दाई का ये इक़दाम बोहरों को उनकी कम्युनिटी से बाहर शादी करने के सद्देबाब के लिए है। इस क्लब के ज़ेरे असर अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें तो उनकी मंगनी कर दी जाती है, और अगर क्लब में किसी को कोई पसंद ना आए तो फिर उनके यहाँ अरेंज मैरिज होती है।
لیکن اس ارینج میرج میں گھر والے جن لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں وہ رشتہ طے ہونے سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کچھ وقت گزارتے ہیں، اور جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے مابین انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو منگنی کرنے کا عندیہ دے دیتے ہیں۔ بوہروں کے ہاں جماعت سے باہر شادی کا تصور بھی نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے پوری بوہری جماعت سے اس کا بائیکاٹ کروا دیا جاتا ہے۔ سن 2000 کی پہلی دہائی میں کراچی کے مشہور ولی کا انڈسٹریز، جس کے مالکان بوہری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لڑکا اور لڑکی نے جب بوہری جماعت سے باہر شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ممبئی ہندوستان سے سیدنا برہان الدین خاص اس شادی کو رکوانے کراچی آئے تھے۔ سیدنا کا حکم ہر بوہری کے لیے خدا کے حکم کا سا درجہ رکھتا ہے، جس سے یہ کسی صورت پہلو تہی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ داعی مطلق جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ہر بوہری کی کوشش ہوتی ہے کہ سیدنا ان کے گھر برکت کے لیے تشریف لائیں، لیکن سیدنا کو گھر پر بلانا ہر بوہری کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ لگژری صرف متمول اور امیر بوہری ہی برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا کو گھر بلانے پر ان کے وقت کا نذرانہ یا ہدیہ دینا پڑتا ہے۔ سن 2000 عیسوی میں یہ ہدیہ داعی مطلق کے لیے تقریباً 1 لاکھ تھا، جو کہ اب تقریباً 23 سالوں میں 10 لاکھ تک تو پہنچ ہی گیا ہوگا، جبکہ ان کے نائبین عموماً چوتھائی رقم میں گھر آ جاتے ہیں۔ سن 2000 میں میرے دوست کے گھر سیدنا کے نائب آئے تھے تو انہوں نے 25,000 روپے علاوہ دیگر تحائف لیے تھے۔ سیدنا یا ان کے نائبین کا کسی بوہری کے گھر برکت کے لیے آنا اور گھر والوں کے لیے دعا کرنا ہر بوہری کے لیے بڑی سعادت کی بات تصور کی جاتی ہے۔